मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर पाया भक्ति योग के साथ, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगा ये तो बहुत हेवी है, मतलब बहुत हेवी, मतलब इतना कनेक्शन महसूस होता है ना भक्ति योग के साथ। तो मैं चाहता हूँ वहाँ थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि जीवन में भक्ति जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर देती है। जैसे बहुत लोगों के लिए भक्ति का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भगवान के सामने हाथ जोड़ना, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो मतलब सही डेफिनेशन भी शायद नहीं है। बट भक्ति योग भक्ति कितना ज़रूरी है और कितना वो कनेक्शन आपको जीवन में कहाँ तक लेकर जा सकता है। देखिए, आपने कहा ना कि अपने आप में इंक्लाइंड होता गया धीमे धीमे। भक्ति इज़ अ नेचुरल स्टेट ऑफ अ लिविंग एंटिटी। नेचुरल है भक्ति भाव जिसको कहते हैं, वो नेचुरल स्टेट, जैसे पानी का नेचुरल स्टेट है क्या, तरलता, प्यास बुझाना। इस तरीके से एक जीवात्मा की वो जो रियल प्यास है वो तभी बुझती जब वो भक्ति योग में लगता है। और भक्ति योग को अगर आप भगवत गीता में देखेंगे, भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं। बिल्कुल सही। 18 अध्यायों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 6-6-6। पहले 6 अध्याय जो है उनको कहा गया कर्मयोग। उसमें प्रधान रूप से कर्मयोग के बारे में डिस्कशन किया गया है, चैप्टर 1 टू चैप्टर नंबर 6। देन चैप्टर 7 टू चैप्टर नंबर 12 ये बीच में है, इसको कहा गया है भक्ति योग। इसमें भक्ति योग के बारे में डिटेल में बताया गया है। देन चैप्टर 13 टू चैप्टर 18 उस सेक्शन को कहा गया है ज्ञान योग। उसमें ज्ञान के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है सारी चीज़ें। नाउ इफ़ योर ऑडियंस ऑल्सो वांट टू रीड इन डिटेल अबाउट भक्ति योगा, देन उन 7 से 12 चैप्टर्स में भी बिल्कुल बीच में जो रखा गया है, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, उसको चैप्टर 9 का नाम ही है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। ये मैं सबसे गुह्यतम ज्ञान तुमको मैं बताने जा रहा हूं अर्जुन, जिसको जानने के बाद आपके अंदर कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। और इस देखो, कोई भी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है हमारे जीवन में भी, कोई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रीशियस चीज़ है, उसको हम क्या करते हैं, बहुत संभाल के रखते हैं, किसी चीज़ों के बीच में कहीं पर रखते हैं, है ना। नहीं, इसी प्रकार से ये जो चैप्टर 9 और चैप्टर 10 है, इट्स द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑफ दिस भगवद गीता, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 9-10 को सभी अध्यायों के बीचों बीच में रखा है। तो इसलिए अध्याय 9 और 10 भक्ति योग के क्रक्स को अगर हमें समझना है, 9 और 10 को हम जरूर पढ़ें। यस। अब इसके बाद हो गया कि आपने पूछा कि जीवात्मा भक्ति योग में कैसे जुड़ता है, क्यों एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है। तो मैंने बताया नेचुरल स्टेट ही है जीवात्मा का। और भक्ति योग कैसे करना है, तो कैसे करना है कि इसका तरीका भी उसी अध्याय 9 और 10 में भगवान बता रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा, आपको उसमें कई सारे श्लोक हैं। अभी जो भगवद गीता के श्लोक हैं ये फॉर्मूला है। हाँ। इन फॉर्मूलाज को अगर अपनी लाइफ की इक्वेशंस में पुटअप करते हैं, जैसे कोई ना इक्वेशन सॉल्व करना, तो इक्वेशंस में अगर आप वो फॉर्मूला डालेंगे, आपके लाइफ की इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। एंड देयर आर डिफरेंट मल्टीपल इक्वेशंस ऑफ आवर लाइफ। अलग अलग इक्वेशंस होती हैं, किसी सिचुएशन में कुछ इक्वेशन है, किसी में। हर सिचुएशन के लिए ये फॉर्मूलाज हमें याद होने चाहिए, पढ़ना चाहिए और उनको वहाँ पर पुटअप करना चाहिए। तभी कहते हैं भगवद गीता जो रेगुलर पढ़ते हैं उनकी लाइफ की इक्वेशंस वो लोग आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि भगवद गीता इज़ अ लाइफ मैनुअल, है ना। तो अगर आप भक्ति कैसे करनी है तो उसके बारे में भगवान बहुत अच्छा बताते हैं। क्या, एक सिंपल सा श्लोक, यत् करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। मैं इसका भी आपको श्लोक संख्या खोल के पढ़ाता हूँ आपको, है ना। नहीं, यत् करोषि यद अश्नासी 27 चैप्टर का श्लोका का वो पढ़िए। यू रीड द ट्रांसलेशन, बोल्ड। Whatever you do, यत् करोषि, whatever you eat, whatever यत् अश्नासी, whatever you offer, whatever यत् जुहोसी, or give away, ददाति यत्, and whatever charities you perform, यत् करोषि यद् अश्नासी यद् जुहोसी ददा यत् तपस्यसि, and do that, O son of Kunti, as an offering to me. दिस इज भक्ति योगा।
अच्छा, अब ऊपर चैप्टर का नाम भी पढ़ेंगे, देखिए पेज के सबसे ऊपर लिखा है द मोस्ट द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। नॉलेज। ये चैप्टर 9 का टाइटल है। 27 नंबर श्लोका में हाँ। क्या बताया गया? यत करोषि यद असनासी यत जुहोसी ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। यू ऑफर इट टू मी, डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी। जो भी एक्टिविटी करते हो, डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी। यू आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, डू इट एज एन ऑफरिंग। ऑफरिंग टू मी। सुंदर। यस, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ ड्राइव करते हुए, मैं साथ में चैंटिंग करता हुआ आ रहा था। यस, मैंने उतनी देर में कितने सारे भगवान के नाम ले लिए। यस, तो वो क्या है? डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी। इवन योर ड्राइविंग इज ऑफरिंग टू कृष्णा। योर एवरी एक्टिविटी, व्हेन योर सांसों की माला पे सुमरू में कृष्ण का नाम ये बहुत अच्छा गीत है। मतलब व्हेन योर एवरी काउंट ऑफ योर ब्रीदिंग इज डेडिकेटेड टू कृष्णा, दैट इज कॉल्ड एज भक्ति योगा। भक्ति योगा। इसको विज्ञान के रूप में ज्ञान हो गया, विज्ञान के रूप में भगवान ने देखिए 27वें श्लोक, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी। आप पॉडकास्ट कर रहे हो, इसको भगवान की ऑफरिंग के लिए करो। अब प्रभु जी इसको प्रैक्टिकल कैसे, मतलब पॉडकास्ट को प्रैक्टिकल कैसे ऑफरिंग, इस पे नीचे लोगों को बताइए कि आप आसपास अपने इस्कॉन मंदिर में आप जरूर जाइए। जो भी सुनेगा वो इंस्पायर होगा कि मैं अपने आसपास राधा कृष्ण मंदिर, इस्कॉन मंदिर में मैं ज़रूर जाऊंगा। आप इस्कॉन मंदिर में संडे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनको आप ज़रूर अटेंड करिए जाकर के। गीता अगर आप समझना चाहते हैं डिटेल में तो वहाँ जाकर के कोर्सेज होते हैं, उनको आप ज़रूर पढ़िए। तो इस तरीके यत करोषि, जो भी आप कर रहे हो। अब हमारे डिवोटीज हैं जो बिजनेस करते हैं, वो अपने बिजनेस का कुछ परसेंटेज जरूर भगवान की सेवा में देते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो यद करोषि ऑफरिंग हम उसको, यद अशना वट एवर यू ईट, हम जो भी खाते हैं, इस्कॉन के जितने भी प्रैक्टिसिंग डिवोटी जो भी खाते हैं, जो भी बनाते हैं, पहले भगवान को भोग लगाते हैं और प्रसाद ही खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते। तो यद अशनासी यद जुहोसी क्या है? तीसरा पॉइंट पढ़िए। Whatever you offer or give away. ऑफर, जो भी आप ऑफर कर रहे हैं या फिर गिव अवे कर रहे हैं, दे रहे हैं। है ना? नहीं, ददाती ददासियत, क्या करो उसको। कुछ लोग देते हैं, चैरिटी करते हैं, है ना? नहीं, किस लिए करते हो? ऊपर भंडारे में अपना नाम लिखा देते हैं, मेरे द्वारा दिया गया ताकि मेरा नाम हो। अरे भैया, वो कृष्ण की सेवा में। तभी कई लोग आपने देखा होगा गुप्त दान करते हैं। हाँ, किस लिए? सेवा हो जाए लेकिन मेरा नाम नहीं। नाम नहीं होना चाहिए। नाम किसका हो? भगवान का नाम ले लोग। ददासी, अगर दे भी रहे हो, गिव अवे भी कर रहे हो कुछ, भगवान के नाम पर। डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी, नॉट फॉर योर ओन सेल्फ। तो जब ये मैं की भावना निकल जाती है, मैं नहीं हूँ, केवल कृष्ण है, बहुत ही खूबसूरत। वाह, तो ये भक्ति योग आ जाता है। मैंने भी रिसेंटली इस बात को समझा कि जब आप ये सोचते हो कि मैं कर रहा हूँ तो ये अहम है, ईगो है, लेकिन जब आप ये सोचते हो कि भैया मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जो भी बस वही करवा रहे हैं और उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है, तो एक अलग, आप अलग थॉट से या अलग डायरेक्शन में सोचकर काम करने लगते हैं। वो सब कुछ, उसका भाव ही बदल जाता है और मुझे लगता है उसका शायद उसका रिजल्ट भी बदल जाता है। यस, डेफिनेटली। लेकिन ये कोई व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसको कर्मण्यवाधिकारस्ते का सिद्धांत याद रहेगा। ड्यूटी की तरह ड्यूटी नहीं छोड़नी अपनी। आप अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं, तब आप सोच सकते हैं कि मैं रिजल्ट भगवान को ही ऑफर करूंगा। तो आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो तो भक्ति योग, इसलिए ये देखिए योगा लैडर है, इसलिए भक्ति योगा इज द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम। लेकिन एक लैडर से चढ़ के व्यक्ति वहां तक पहुंचता है। जब तक कोई क्लास फर्स्ट नहीं पास करेगा तब तक क्लास 10 तक कैसे पहुंचेगा? तो भक्ति योगा इज लाइक हाईएस्ट स्टडीज, हाईएस्ट प्रैक्टिसिंग योगा। उसके लिए आपको कर्म योग की सीढ़ी को क्रॉस करना है। कर्म योग की सीढ़ी क्रॉस करना है, उसको क्वालिफाई करना है, तब जाके पहुंचते हो, है ना? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग। क्योंकि भक्ति क्या है? वो समाधि है। और अष्टांग योग का टॉप मोस्ट क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और जिसका मन इंद्रियां ही कंट्रोल नहीं, वो समाधि को प्राप्त ही नहीं कर सकता। और भक्ति योग में कोई स्थित है, मतलब वो समाधि की स्थिति को प्राप्त कर चुका है। समाधि मतलब क्या?
ऑलवेज सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड एज समाधि। तो इसलिए ये समाधि की स्थिति है। भक्ति योग क्या है? वो एक समाधि की स्थिति है, उसकी हर एक्टिविटी भगवान को समर्पित है, वो एक समाधि में है। तो ये प्रैक्टिकल हो गया। वॉट एवर एक्टिविटीज यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददास यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम, ये प्रैक्टिकल हो गया। बाकी भक्ति को अगर डिटेल में पढ़ना है तो चैप्टर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 इसको डिटेल में पढ़िए। एक एक श्लोक में जो है द साइंस ऑफ भक्ति योगा बताया गया। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है भक्ति योगा तो इस्कॉन से जुड़ जाइए। यहाँ सभी को भक्ति योगा प्रैक्टिस करना सिखाया जाता है, डे टू डे लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करना है। बिकॉज केवल पढ़ने से नहीं होगा, डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करना होगा, तब मैनिफेस्ट होगा। तब मैनिफेस्ट होगा। मैनिफेस्टेशन पे ही बात कर रहे हैं उसको तो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप जब प्रेम से बना करके भगवान के लिए आप बना रहे हैं, खुद के लिए नहीं बना रहे हैं, खुद के टंग के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं बना रहे हैं, अपने स्वादानुसार। तो बोलते हैं ना, नमक डालिए स्वादानुसार। आप नमक इस हिसाब से डाल रहे हैं कि ठाकुर जी को पसंद आए, उनको भोग लगाना है, तब आप प्योर चीजें भी यूज करेंगे। कुछ लोग भक्ति क्या समझते हैं, जैसा आप मत्था टेक लिया, ये कर लिया, है ना, नहीं। लेकिन क्या है भक्ति? भक्ति ये नहीं है कि नहीं। भक्ति मतलब क्या? आप आजकल लोग ये भी समझते हैं कि देखो, जब भी जाते, मैं कल बरसाना गया था, बरसाना इज अ विलेज ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो वहाँ मैं देख रहा हूँ 50 रुपए की चुनरी बिक रही है, 100 रुपए की चुनरी बिक रही है। मैं कहा, मैंने लेडीज़ों को तो देखा नहीं 50 रुपए 100 रुपए की चुनरी ओढ़ते हुए। खुद तो जाते हैं वो बड़ी बड़ी बीबा के शोरूम में, जोरा के पता नहीं कहाँ कहाँ क्या, जारा। और राधा रानी को चुनरी चढ़ाने के लिए 50 रुपए 100 रुपए की चुनरी, तो घपला है। इधर ही तो घपला है। तो जो भक्ति योग में प्रैक्टिस कर रहा है वो भगवान को भी बेस्ट से बेस्ट चीज देने का प्रयास करे। और केवल चीजों में नहीं, केवल इन मटेरियल थिंग्स में नहीं, अपना प्रयास भी वो बेस्ट का बेस्ट करेगा, क्योंकि उसकी हर एक एक्टिविटी भगवान को समर्पित है। तब वो व्यक्ति अपने आप को बेस्ट मैनिफेस्ट कर पाएगा। बहुत सही। तब वो अपने आप को बेस्ट लेकर के आएगा। बोले डू योर बेस्ट। व्यक्ति बेस्ट तभी कर पाएगा। अर्जुन बेस्ट क्यों कर पाए? कर्ण के अंदर अर्जुन से ज्यादा क्वालिफिकेशन थी, बिल्कुल सही। लेकिन उसकी वही क्वालिफिकेशन उस समय पर काम नहीं आई, कर्ण की क्वालिफिकेशन। क्यों? क्योंकि उसको उसी चीज का श्राप मिला हुआ था। उसी चीज का श्राप। जब तुमको इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी समय पर तुम भूल जाओगे। ये होता है कर्मवाद। यस, जब सबसे ज्यादा हमें उस चीज की जरूरत होगी, हम तभी भूल जाएंगे। और अर्जुन हो सकता है सबसे ज्यादा क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके साथ कृष्ण थे। yes. जिनके साथ भगवान हैं, उनके पास भले ही अपनी एबिलिटीज में बेस्ट ना हो, कैपेबिलिटीज में बेस्ट ना हो, बट हर चीज उनके साथ बेस्ट ही होगी। द रिजल्ट विल ऑलवेज बी बेस्ट। अर्जुन इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। अर्जुन भी और दुर्योधन भी दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास गए युद्ध के पहले सेनाओं को इकट्ठा करने के लिए। ये सब अपनी अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर रहे थे। जैसे अभी चुनाव में चल रहा है, प्रत्याशी सब, तुम बीजेपी में आ जाओ, तुम इसमें मेरी पार्टी में आ जाओ। सब चलता है, कोई किसी की पार्टी चेंज कर देता है। तो दोनों युद्ध के पहले, ये महाभारत का इंसिडेंस है, दोनों युद्ध के पहले गए भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण दो ऑप्शन रखे। बोले एक तरफ मैं हूं अकेला निहत्था, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना, जिसमें एक एक सैनिक मेरी शक्ति के बराबर है। नारायणी सेना, एक एक सैनिक मेरी शक्ति के बराबर है। तो तुमको शक्ति चाहिए कि शक्तिमान चाहिए? और मैं निहत्था रहूंगा, एक भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और अर्जुन क्योंकि छोटे थे तो अर्जुन को पहले दिया कि तुम छोटे हो, पहले तुम मांगो। अर्जुन ने कहा मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे तो कृष्ण चाहिए। दुर्योधन मनी मन खुश हो रहा था। पहले तो डर रहा था, अरे कहीं ये
नारायणी सेना ना मांग ले, कहीं नारायणी सेना में निहत्थे कृष्ण का क्या करूंगा। दुर्योधनाज माइंडसेट, दुर्योधन जैसे लोगों का माइंडसेट ये होता है, उन्हें शक्ति चाहिए, शक्तिमान नहीं चाहिए। उन्हें पता नहीं उस सोर्स, शक्ति का सोर्स कौन है, पावर हाउस तो ये बैठे हुए हैं। यस, और डर रहा था दुर्योधन, दुर्योधनाज माइंडसेट। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कहा मुझे कृष्ण चाहिए, दुर्योधन खुश हो गया। अच्छा हुआ ऐसे कृष्ण बने, है ना। नहीं तो इस तरीके से ये माइंडसेट हमें डेवलप करना। भक्ति योग क्या है? अर्जुनाज माइंडसेट। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट, यू नो। आप कैसे माइंडसेट के साथ जीवन को जी रहे हैं। आपका माइंडसेट ये है कि मुझे, अरे भगवान क्या होते हैं यार, ये सब चीज़ें, पावर, पोजीशन, पोस्ट, यू नो, प्रेस्टीज, दिस इज द एसेंस ऑफ दिस वर्ल्ड, आई नीड दिस। तो ऐसा माइंडसेट लेके चलोगे तो यही मिलेगा। और दूसरा माइंडसेट क्या है? ओके, पावर, पोस्ट, पोजीशन, यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट लिविंग विद कृष्णा इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। ये जीवन जीने की कला है। और यही शायद कृष्ण कॉन्शियसनेस है। यही कृष्ण कॉन्शियसनेस। और क्या है? कृष्ण चेतना में रहना। क्या हमारे डिवोटीज के पास पोस्ट, पोजीशन, प्रेस्टीज नहीं है? मिलता है। अमोघ लीला प्रभु, यू सी हाउ फेमस ही इज। लोग तो यूट्यूब पे फेमस होने के लिए कितना क्या क्या करते हैं। करेक्ट। उन्होंने कुछ किया, उन्होंने शास्त्र के ज्ञान को बस बताया है। इतने फेमस है, देखिए स्पिरिचुअल लीडर्स और भी देखिए, इतने फेमस लीडर्स हैं। वो क्या करते हैं? लोग कहते हैं पीआर करते हैं। अरे भैया, पीआर से ही कोई अगर होते लगता फेमस तो फिर तो एक पॉडकास्टर थे जिनके पॉडकास्ट बहुत चलते थे, डाउन हो गए बिल्कुल। अभी फिर से वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी का मार्ग से भटके फिर से सही मार्ग पे आने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो सही मार्ग पर चलता है उसकी सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। ये माइंडसेट जो कृष्ण कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है, भक्ति से जुड़ा हुआ, हम लोगों की भक्ति की बात करें, जो भक्ति से जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, उसको वो इस सारे इन चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसके जीवन में सेकेंडरी होती हैं। प्राइमरी है टू सेटिस्फाई कृष्णा, लेट मी ऑफर मी टू कृष्णा। ये उसका प्राइमरी गोल होता है। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। इसको एक और तरीके से बताया जाता है, पोस्ट, पोजीशन, प्रेस्टीज, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये सब एक जीरो के समान है। जीरो, इनकी वैल्यू जीरो है। कब तक? जब तक इसके आगे वन नहीं लगा है। एंड दैट वन इज कृष्ण। वाह वाह वाह। जब वो वन आपने कृष्ण में अपने जीवन में लगा दिए तो इन जीरोस की वैल्यू बढ़ती जाती है प्रभु जी। एक जीरो लगाओगे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना आपकी प्रगति होगी। लेकिन वो एक ही नहीं है जीवन में। तो ये सब कुछ होने के बाद भी इसकी जीरो वैल्यू क्या है? जीरो। जैसे बताया ना, धर्मेण हीनः पशु भी समान। तो ये जीरो है, शून्य के समान है। ठीक है कि नहीं? इनके आगे एक लगाना है, ईश्वर, भगवान, कृष्ण, इनको लगाना है आगे। यही भक्ति योग है। और क्या है? इसलिए भक्त लोग खुश रहते हैं। कृष्णदास बिंदास, यस, मायादास सदा उदास। यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बहुत ही खूबसूरत सर। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।